भाग क्यों रहे भाई आप लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए। मैडम 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 जवाब दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया की। चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले पर साफ शब्दों में कहा है कि अगर शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम नागरिक की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को किस तरह से उनके जो अनुयायियों किस तरह अपमानित किया गया, हालांकि मेरा स्पष्ट जो है वैचारिक विरोध है, उनसे मतभेद है और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आर्टिकल 25-26 का सम्मान करता हूँ, धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करता हूँ। आप देखिए किस तरह से चोटी पकड़ के किस तरह से खींचे गए। ये इस सरकार के अगर अहंकारी तानाशाही नीतियां नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो क्या इंसानियत के नाते उन पे हुए अत्याचार का मैं विरोध करता हूँ। जब ये उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। जिस तरह से यादव समाज के लड़के की चोटी काट दी गई, जिस तरह से आज ही बरेली में जो है मूंछ काट दी गई, सर का मुंडन करवा दिया गया, ये सब आपके सामने है। ये आपके खोखले भाईचारे का सच है। उन्होंने इसे सत्ता का अहंकार और प्रशासनिक तानाशाही करार दिया और कहा है कि सवाल पूछने वालों को डराने की ये कोशिश लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अब आते हैं पूरे घटनाक्रम पर। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। तारीख भी तय कर दी गई है। उन्होंने साफ कहा है कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक धार्मिक प्रश्न है, इसीलिए वो यहाँ स्थानीय लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाकर सीधे सत्ता से सवाल भी पूछेंगे और जवाब भी लेंगे। जैसे ही शंकराचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसके तुरंत बाद अधिकारियों की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी, लेकिन हालात ऐसे बने कि पहले तो अधिकारी सवालों से बचते नजर आए, कुछ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने लगे, शायद इसलिए कि शंकराचार्य से जुड़े सवाल गले न पड़ जाए। लेकिन जब पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया तो उन्हें वापस आना पड़ा और यहीं से पूरा खेल पलट गया है। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे भाई आप लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए। एक घंटा बैठे रहे, उसके बाद आइए, आपने भाषण दी, कोई जवाब नहीं दे रहा है। हम लोगों को आपने बुलाया है, सुनिए ना सवाल का जवाब। आप पहले देखिए है क्या, पहले व्यवस्था बनाने के लिए जो पहले व्यवस्था बनाने का साधन अनुरोध है। अगर व्यवस्थित रूप से रहेगा, जो अधिकारी कल तक शंकराचार्य को खींचते, घसीटते, बालों से पकड़कर ले जाते दिख रहे थे, वही अधिकारी आज अचानक सुर बदल चुके हैं। अब वही लोग कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य का सम्मान करते हैं, शंकराचार्य हमारे पूजनीय हैं, वह आदरणीय हैं, वह सम्माननीय हैं, वह महात्मा हैं, वह संत हैं। यानी 24 घंटे पहले जो भाषा नहीं थी वो अब हर वाक्य में टपक रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बयान खुद कमिश्नर मैडम की तरफ से सामने आ रहा है, जबकि कुछ समय पहले तक उन्हीं के आदेशों पर कहा जा रहा था कि पालकी यहां तक जाएगी, वहां से आगे नहीं जाएगी, आप आगे बढ़िए, आप पीछे रहिए। मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 24 घंटे में ये तेवर आखिर बदले कैसे। साहब मेरी हत्या की साजिश की गई। हत्या की साजिश, उसमें 4 वरिष्ठ अधिकारियों का उन्होंने बाकायदे नाम लिया, फोटो दिखाया, मोहित गुप्ता, मैडम, आप और सीपी साहब, 4 लोगों का नाम बताया कि मेरी हत्या की पूरी साजिश थी। अगर वो हमको उतार के वो हत्या की आशंका जता रहे हैं पूरी तरह से, और मुझको अज्ञात स्थल पर ले जाना चाह रहे थे। मैं उतर गया होता तो मेरी हत्या हो जाती। आप वापसी कैसे हुई? एक सवाल लेने दीजिए भैया, एक सवाल लेने दीजिए, एक सवाल लेने दीजिए। जैसे शंकराचार्य नहीं, उनके सवालों का हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। जो इससे भी स्पष्ट है कि लगातार हम लोग चारों लोग उनसे लगातार अनुनय विनय करते रहे कि साहब आकर के आप स्नान कर लीजिए, और जैसा कि हमने कहा कि हम सारे संत महात्माओं का पूर्ण सम्मान करते हैं
और आज भी करते हैं, हमेशा करते रहे। पूरा मेला साधुओं का, संतों का, कल्पवासियों का, श्रद्धालुओं का है। तो हम उनका पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं। वो हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, महात्मा हैं और इस बात का हम पूर्ण रूप से असल में इसकी वजह साफ है। एक तरफ शंकराचार्य ने खुद मोर्चा खोल दिया है और शंकराचार्य सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक बहुत बड़ी धार्मिक शक्ति हैं। वो हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरुओं में गिने जाते हैं। उनका प्रभाव सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी पहले से ही बनारस में मणिकर्णिका घाट को लेकर घिरी हुई है, वहां भी विरोध तेज है। ऐसे में शंकराचार्य का दिल्ली कूच सत्ता के लिए एक नया संकट बनता दिख रहा है। यही वजह है कि जो प्रशासन कल तक सख्ती दिखा रहा था, वही प्रशासन आज सम्मान, आदरणीय और पूजनीय जैसे शब्दों की बारिश कर रहा है। साधु संतों का सबका हमारा समर्थन है। हम सब साधु संत एक हैं। यहाँ पर हम इसलिए सबको इकट्ठा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मेला का माहौल बिगड़ जाएगा। हमने मार्च में 10-11 तारीख रख दी है, दिल्ली में सब इकट्ठा होंगे और वहाँ बताएंगे कि हमारा क्या क्या। 24 घंटे में बदलते ये तेवर संयोग नहीं है, ये दबाव का नतीजा है। अब जरा उस मैसेज को समझिए जो जमीन पर जा रहा है। लोग खुले तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ कैसी हिंदुओं की सरकार है। ये एक तरफ बनारस के मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चल रहा है और दूसरी तरफ प्रयागराज में साधु संतों पर लाठियां चल रही है। प्रयागराज और बनारस ये कोई साधारण शहर नहीं है, ये हिंदू धर्म की दो सबसे बड़ी धार्मिक नगरी है और इन दोनों जगहों से अगर ऐसा संदेश गया तो उसे संभालना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। यहीं से अब विपक्ष की सीधी एंट्री हो जाती है। अभी तक विपक्ष सिर्फ बयाने दे रहा था, कहीं लिखा जा रहा था कि ये निंदनीय है, कहीं कहा जा रहा था कि ये अपमानजनक है, लेकिन अब मामला सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं रहा है। अखिलेश यादव ने सीधे फोन मिलाया शंकराचार्य को, कोई ट्वीट नहीं, कोई औपचारिक बयान नहीं, सीधा संवाद। उधर पवन खेड़ा ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, यानी जब जब तार आपस में जुड़ने लगते हैं तब तब चिंगारियां उठती है और जैसे ही चिंगारियां उठी वैसे ही प्रशासन के तेवर भी बदलते हुए नजर आने लगे हैं। कुछ देर पहले तक कहा जा रहा था कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं, हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब वही अधिकारी, वही कमिश्नर मैडम कह रही हैं शंकराचार्य हमारे आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं। ये बदलाव यूं ही नहीं आता। पत्रकारों ने सवाल किए, घेराव किए, रीढ़ दिखानी पड़ी, तब जाकर हालात बदले। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे भाई आप लोग? भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए। अखिलेश यादव ने फोन पर क्या कहा और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा जमीनी हकीकत देख लीजिए। एक तरफ सरकार के खासम खास 10-10 करोड़ की गाड़ियों में आराम से घूम रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सतुआ बाबा की, जिन्हें खुद साधु संत सरकार का करीबी बताते हैं। और ये आरोप सिर्फ मैं नहीं लगा रहा हूं, कई साधु संत खुले तौर पर यह बात कह रहे हैं। शंकराचार्य ने तो साफ शब्दों में कहा था कि अगर हमें वीआईपी व्यवस्था चाहिए होती तो हम चापलूसी करते। हमें न वीआईपी चाहिए न हम चापलूसी करेंगे। जिन्हें वीआईपी चाहिए वही चापलूसी कर रहे हैं। अब जरा सतुआ बाबा के बयान सुनिए। वो खुले मंच से कहते हैं इसी गाड़ी से सनातन का विरोध करने वालों को कुचल देंगे, इसी गाड़ी से जो भारत की रफ्तार में रोड़ा बनेगा उसे कुचल देंगे। ये उनके शब्द हैं। अब आप बताइए, क्या किसी धर्माचार्य, किसी साधु या महात्मा की भाषा कुचलने की हो सकती है? लेकिन हकीकत देखिए साहब, वही व्यक्ति करोड़ों की डिफेंडर में चलता है, करीब 4 करोड़ की पोर्शे टर्बो में घूमता है, 1.5 करोड़ के आसपास की मर्सिडीज खड़ी है, यानी करोड़ों की गाड़ियों की पूरी कतार। इतना ही नहीं, प्राइवेट जेट, चार्टर प्लेन से सफर। अब सवाल सीधा है, इतना पैसा आता कहां से है? हम सबने अपने गांव देहात में देखे हैं, कथावाचक होते हैं, हवन पूजा करवाते हैं, शादी ब्याह में पूजा कराते हैं, दशकों से यही काम कर रहे हैं। ना कोई चार्टर्ड प्लेन, ना कोई प्राइवेट जेट, आज भी वही मोटरसाइकिल, वही स्कूटी, लेकिन यहां तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। यही असली सवाल, और यही सवाल अब सत्ता के लिए सबसे ज्यादा चुभने लगा है। करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमने वाले कुछ तथाकथित संतों को लेकर अब असली साधु संतों में भी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। कई साधु साफ कह रहे हैं कि यह सब सही नहीं है। हालांकि साधु समाज के भीतर भी एक तरह
तरह का बंटवारा साफ दिखाई दे रहा है। एक खबर के मुताबिक कई संतों ने अपने फोन बंद कर लिए तो कुछ ने पूरी तरह चुप्पी साध ली है। यहां तक कि शाम के बाद 2 प्रमुख संतों के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। कुछ संतों ने यह कहकर किनारा कर लिया कि इस घटना पर बोलना उचित नहीं है, लेकिन सवाल यही है, जब साधु संतों के साथ ही ऐसा व्यवहार हो रहा है तो फिर बोलेगा कौन? कम से कम साधु समाज को यह तो कहना चाहिए कि मामला क्या है और सच्चाई कहां है। अगर शंकराचार्य गलत हैं तो डंके की चोट पर कहिए कि शंकराचार्य गलत हैं। अगर सरकार गलत है तो साफ साफ कहिए कि सरकार गलत है, या फिर सच्चाई यह है कि सरकार गलत है लेकिन डर की वजह से कोई बोल नहीं रहा। हालांकि कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो खुलकर सामने आए हैं। वो साफ कह रहे हैं कि यह मामला अब बर्दाश्त की सीमा से बाहर चला गया है। उनका कहना है कि क्या इस तरह शंकराचार्य को पीटा जाएगा? क्या इस तरह 85-90 साल के बुजुर्ग को मारा जाएगा? कल जो तस्वीर सामने आई थी उन्हें आप खुद देख लीजिए। एक 85 साल के बुजुर्ग साधु जिन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग ब्राह्मण पर जूते बरसाए गए, उन्हें पैरों से कुचला गया। उनका कहना है कि अगर जूता माथे पर लग जाता तो शायद जान चली जाती। वो इस वक्त अस्पताल में हैं और हालत ये है कि उन्हें वहां ढंग से पानी और खाना तक नहीं मिल रहा है। इसके बाद साधु समाज का सब्र टूटने लगा। अब कई साधु खुलकर कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज प्रयागराज के मौनी अमावस्या मेले से इतनी खराब दृश्य देखने को मिल रहा है जो हृदय को तोड़ने वाला है, तार तार करने वाला है। सनातन धर्म पे हमला है, प्रहार है। कोई इतने वरिष्ठ सन्यासी को, जो इतने सर्वोच्च पीठ पर बैठा हुआ हो, जो इतने श्रेष्ठ शंकराचार्य का उत्तराधिकारी हो, शिष्य हो, उस व्यक्ति के लिए, उस महान व्यक्ति के लिए इस प्रकार का कृत्य योगी की पुलिस ने किया है। गृह सचिव की उपस्थिति में हुआ है। अज्ञात लोगों ने धक्के मारकर उनको हटाया है वहां से। उनके बटकों की चूटियां खींच खींच करके मारा गया है। सन्यासी, बुजुर्ग सन्यासियों को पीटा गया है। क्या इस तरह का घोर अनर्थ आपने किसी समय, मेरे ख्याल से तुगलक के समय भी माघ मेले में नहीं हुआ होगा, कभी भी मुगलों के काल में भी सन्यासियों के साथ इस तरह का बिहेव नहीं हुआ होगा। जब एक सन्यासी मुख्यमंत्री हो, उसके काल में हो सकता है वैचारिक मतभेद हो। मेरे भी बहुत लोगों से वैचारिक मतभेद है, तो क्या हम उनको रौंद देंगे पावर आने के बाद? योगी जी भूलिए मत, ये सत्ता अस्थायी है और आपका रोता हुआ चित्र आज भी सबके जेहन में है देश के। लेकिन आपकी पुलिस, क्या आपके बिना संज्ञान के इस तरह का काम पूज्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के साथ किया है? यदि किया है तो आपको डूब मरना चाहिए। आपके सन्यासी होने पर लानत है। हमको आज हृदय से इस बात को, हृदय में कष्ट है इस बात को कि आपने एक सर्वोच्च पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ जिस तरह का कुकृत्य किया आपने, यह सनातनी समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। वैचारिक मतभेद अलग है, कोई दलगत राजनीति से, वो तो राहुल गांधी को भी बाहर कर चुके हैं। तो क्या वो कांग्रेसी रहते तो कभी राहुल गांधी को बाहर जाने की बात करते? लेकिन अनावश्यक रूप से आप लोग लगातार एक व्यक्ति का इस प्रकार से अनर्गल अपमान करेंगे, कभी हमने सोचा नहीं था। उन्होंने अच्छा निर्णय लिया कि उन्होंने स्नान नहीं किया। हम सब उनके समर्थन में खड़े हैं। पूरा सन्यासी, अगर वास्तव में कोई भाजपाई या नकली सन्यासी नहीं होगा तो आज स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पूज्य स्वामी जी के साथ खड़ा होगा। ओम नमो नारायण, जय जय हिंदू राष्ट्र। शंकराचार्य खुद अब मुखर हो गए हैं। वो साफ साफ सवाल पूछ रहे हैं। ये बार बार परमिशन की बात क्यों की जा रही है? किस बात की परमिशन? क्या गंगा स्नान के लिए भी अब परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या गंगा पर किसी की रजिस्ट्री है? क्या वो किसी कंपनी की संपत्ति है? या गंगा किसी की बपोती है जो बाप से बेटे को मिली हो? हर सनातनी जब सनातन धर्म मानने वाले माता पिता के घर जन्म लेता है तो गंगा यमुना में स्नान करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए परमिशन क्यों चाहिए? जहां तक सूचना की बात है तो शंकराचार्य के अनुसार प्रशासन को पहले ही जानकारी दे दी गई थी, पूरे 3 दिन पहले। यानी शंकराचार्य किसी भी तरह बैकफुट पर नहीं है। उधर से अधिकारियों के जरिए अब यह संकेत दिया जा रहा है कि सरकार के तेवर कुछ ढीले पड़े हैं और ऊपर से कहा गया है कि इस मामले को संभालिए। लेकिन असली सवाल अभी भी कायम है, ये मामला खड़ा ही क्यों हुआ? अगर अधिकारियों को यह तक पता नहीं था कि शंकराचार्य वहां जाएंगे और कोई विवाद हो सकता है तो फिर वो किस बात के अधिकारी हैं? उन्हें
उन्हें भली भांति पता होना चाहिए था कि शंकराचार्य स्नान के लिए जाएंगे, ये भी पता होना चाहिए था कि वे कहां तक जाएंगे, किस तरह जाएंगे, ये भी समझ होना चाहिए था कि शंकराचार्य के तेवर कैसे होते हैं और कहां तक उन्हें रोका जा सकता है और कहां तक नहीं। तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति को आगे क्यों किया गया जो बात कर सकता था, जो समझा सकता था, जिसकी बात शंकराचार्य मान लेते? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई कि शंकराचार्य स्नान करके लौट जाते? पूरा मामला सिर्फ 10-15 मिनट का था, आधा घंटा लग जाता, इतना भी मैनेज नहीं हो पाया और नतीजा ये है कि अब 3 दिन से ये रायता फैला हुआ है और सरकार उसे समेट भी नहीं पा रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब शंकराचार्य दिल्ली आने वाले हैं तो मामला और ज्यादा फैलने वाला है। रायता अभी थमा नहीं है बल्कि आगे और बिखरता दिख रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव की सीधी एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य को फोन किया और खुलकर सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव का कहना है कि इन लोगों का सनातन से कोई लेना देना नहीं है, ये मंदिर तोड़वाते हैं, साधु संत को पिटवाते हैं और फिर खुद को सबसे बड़ा झंडा वरदार बताते हैं। नारायण कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ जी जी, सही है। हाँ सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। अब बीजेपी लगातार एक पुरानी तस्वीर दिखाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। ये कहा जा रहा है कि देखिए, अखिलेश यादव की सरकार में भी शंकराचार्य पर लाठियां पड़ी थी। ये सच है, उस वक्त भी शंकराचार्य के साथ बदसलूकी हुई थी, लेकिन बीजेपी ये नहीं बताती है कि 2017 में उसी मुद्दे के बाद अखिलेश यादव की सरकार को कितनी करारी हार मिली थी। आज मामला योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है और ये वही सरकार है जो खुद को योगी की सरकार कहती है, संतों की सरकार कहती है, साधुओं की सरकार कहती है और हिंदुत्व की सरकार होने का दावा करती है। तो फिर सवाल यही है, अगर सरकार सच में संतों की है तो ये सब हुआ कैसे? और सबसे अहम बात, शंकराचार्य के तेवर अब भी डाउन नहीं है। शंकराचार्य ने जो कहा है उसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। पूरा बयान सुना जाए तो बात कुछ और ही निकलती है। शंकराचार्य कहते हैं, धन्य है मुसलमान जो अपने धर्म की रक्षा के लिए निकलता है, और कायर वो है जो अपने धर्म और अपनी गौ माता के सवाल पर सत्ता से सवाल तक नहीं करता। लेकिन उनके इस बयान को इस तरह पेश किया जा रहा है मानो वो मुसलमानों का पक्ष ले रहे हों और हिंदुओं को नीचा दिखा रहे हों। पूरा संदर्भ देखिए। शंकराचार्य ने कहा, योगी मंदिर तोड़ने वाला आदमी है। काशी की गलियों में हम 40 दिन तक मंदिर बचाने निकले, लेकिन उस 40 दिनों में करीब 100 से ज्यादा हिंदू साथ नहीं आए। ज्ञानवापी के पास एक बुलडोजर रात में अतिक्रमण हटा रहा था, वहां से अगर 3 ईंट भी गिर गई तो 10,000 मुसलमान इकट्ठा हो गए। यही बात कहकर शंकराचार्य ने कहा, धन्य है मुसलमान जो अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होता है। उनका आशय साफ है, अगर कोई समाज अपने धर्म के सवाल पर एकजुट होकर खड़ा होता है तो वही असली ताकत दिखाता है, और अगर कोई समाज डर के मारे सवाल तक नहीं करता तो फिर आत्म मंथन जरूरी है। शंकराचार्य का यह कहना है कि आज हिंदू समाज अपनी गौ माता, अपने मंदिर और अपने धर्म के सवाल पर सरकार से सवाल नहीं कर पा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम समाज धार्मिक मुद्दे पर सड़क पर उतर आता है, बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाता है। इसी बीच कांग्रेस ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस मुख्यालय में पवन खेड़ा ने सवाल उठाया, मोहन भागवत कौन है? उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन साधु संतों पर लाठियां चलाई जा रही है। माघ मेले में शाही स्नान की एक परंपरा कोई आज की तो है नहीं। न अंग्रेजों ने उसको रोका, न मुगलों ने उसको रोका। किसने रोका?
उन्हीं लोगों ने जिनके नाम पे एक पिक्चर बनी थी नमक हराम। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? Z+ सिक्योरिटी, 50 गाड़ियों का काफिला। कौन है मोहन भागवत? इस धर्म के आधार पर खड़े होकर ये वोट लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं सबको। इनकी आस्था नहीं है कोई। हमने महाकुंभ के दौरान देखा, महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए, अमीरों के लिए, सेठों के लिए, फिल्म एक्टर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए एक अलग व्यवस्था थी साहब। और हमारे आपके लिए क्या था? इनकी आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। इनकी आस्था सियासत है, सियासत ही इनकी आस्था है। ये धर्म के पीछे छिपकर सबको मूर्ख बनाते हैं और सिर्फ अपने सूट बूट के लोगों का ध्यान रखते हैं, अपनी सत्ता का ध्यान रखते हैं। मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देते हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों का, उनके शिष्यों का जटाएं खींचकर घसीटते हैं। वीडियो में देखा आपने, मन को पीड़ा होती है, दुख होता है, आहत होते हैं हम सब। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, न बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ क्रिसमस में आपने क्या देखा? आप किसी की खुशी नहीं देख पाते। आप डीजे बजा बजा के लोगों को नचवाते हो मस्जिदों के सामने। अपना हमारा जो शाही स्नान है, मौनी अमावस्या का शाही स्नान है, एक अखंड परंपरा है। उस अखंड परंपरा में असुर विघ्न डालते हैं। ये असुरों का काम है, ये इंसानों का काम नहीं हो सकता। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, मामला बेहद गर्म है और आगे और गर्म होने वाला है। सरकार के तेवर जरूर ढीले पड़े हैं, लेकिन क्या इससे मामला शांत हो जाएगा या फिर ये टकराव अभी भी बढ़ेगा? डैमेज कंट्रोल होगा भी या नहीं, या अब डैमेज कंट्रोल की गुंजाइश ही नहीं बची है, ये देखना बाकी है। अब इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।